हेलो एवरीवन। आज ये भी अमित कुमार शर्मा। आज अपन पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। ये चीज़ें आज अपन पढ़ेंगे और आज अपनी जो है ऑलमोस्ट जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अपन ने इससे पहले पढ़ा करिकुलम, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा स्टडी ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, जिसमें अपन ने 2 कंटेंट पढ़े। कौन कौन से कंटेंट पढ़े? एक अपन ने कंटेंट पढ़ा था अपन ने एक्शन फॉर प्लान, और एक पढ़ा प्लान लर्न, ठीक है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा हिडन करिकुलम, उसके बाद कोर करिकुलम, फिर अपन ने स्पायरल करिकुलम, फिर अपन ने पढ़ा करिकुलम एंड सिलेबस। और आज अपन पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। देखो ये एक दूसरे के पार्ट हैं, ये एक दूसरे के हिस्सा है। ये किस तरीके से इनका रिलेशनशिप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि इनमें है क्या। द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस इज़ दैट सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ द करिकुलम। नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है कि द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, दोनों के मध्य क्या होता है, इनके मध्य रिलेशनशिप यानी कि इनके मध्य संबंध वितरित किए हैं। एंड सिलेबस इज़ दैट, जो सिलेबस है, सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ द करिकुलम। सिलेबस जो है वो करिकुलम का एक पार्ट है, यानी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन भी मैंने की है इसकी, कि सिलेबस कैन बी डिफाइंड एज अ टॉपिक। सिलेबस जो है वो टॉपिक्स को डिफाइन करता है, दैट आर कवर्ड इन ए सब्जेक्ट्स। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, पूरी आपकी एक बुक है, ठीक है। तो बुक्स के अंतर्गत आपको टॉपिक मिल गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। और फिर उसमें एक टॉपिक है नाउन, तो उसको डिफाइन करेगा वो। Whereas the overall syllabus along with the knowledge, personality development etc. known as the curriculum। बट करिकुलम में सारी ही सब्जेक्ट्स आएंगे, हिंदी भी आएगा, संस्कृत भी आएगा, साइकोलॉजी भी आएगा, मतलब ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट्स, ठीक है। बट सिलेबस जो होता है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बुक्स के लिए होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, और आपको ये ध्यान रखना है, सिलेबस जो है वो पार्ट है करिकुलम का, हिस्सा है करिकुलम का। इससे आगे जो अपना कंटेंट है वो अपना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। देखो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स जो है कि एक करिकुलम फ्रेमवर्क्स इज एन ऑर्गेनाइज प्लान ऑफ सेट स्टैंडर्ड्स और लर्निंग आउटकम्स दैट डिफाइंस द कंटेंट टू बी लर्न इन एन टर्म्स और क्लियर डिफाइनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट द स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू। देखो नेशनल करिकुलम क्या है, करिकुलम फ्रेमवर्क्स है। ये एक फ्रेमवर्क्स किया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसके लिए पहले प्लान करते हैं, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी लर्निंग पावर कैसी है, उसके आउटकम्स कैसे हैं, हम सारे कंटेंट को डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद उनकी लर्निंग की जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, उनको क्लियर करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को, ये सारी चीज़ें अपने को अपन उनको जानते हैं, जानने के योग्य होते हैं। और इस तरीके से अपन करिकुलम के जो फ्रेमवर्क्स को है उसको डिज़ाइन करते हैं। द करिकुलम इज़ द देन डिग्नाइड टू बी स्टैंडर्ड्स एंड स्टूडेंट्स आर असाइन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। वही चीज़ कही है, रिपीट कर दी गई है। ये अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, अपने को किस तरीके से इस कंटेंट को करना होता है। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स में, तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कंटेंट को पूरा कर दूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।